तो ये बात है तब की, जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू किया था। पहली बार मैं खुद को इम्प्रूव करने का सोचा था। पहली बार मैं लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ रहा था। मैंने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ा, लेकिन वो थोड़ा घर से दूर हुआ करता था। उसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता था, और मुझे वो पैदल चल के जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, और मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं हुआ करती थी वहाँ तक जाने के लिए, और ऑटो से जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं हुआ करता था उस समय, तो मैं लगभग अकेले चलते-चलते ही कुछ गाने गुनगुनाते हुए, सीटी बजाते हुए पहुँच जाता था अपने काम पे, वहाँ काम करता था, और वापस उसी तरह से अपने घर को वापस आ जाता था। लेकिन उस समय एक चीज़ ऐसी होती थी कि मैं डेली यही चीज़ करते-करते बोर हो चुका था, और मैं उस जाने आने वाले रास्ते में बहुत चीज़ें सोचा करता था कि मेरी लाइफ़ एक लूप में फँस चुकी है, मैं इस साइकिल में फँस चुका हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं डेली इसी रास्ते से जाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने के लिए, मैं करूँगा क्या अपने लाइफ़ में? लेकिन आज जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ के लिए कि मेरे को वैसा समय देखने को मिला जहाँ पे मैं बोर हो पा रहा था एक्चुअली अपनी लाइफ़ में। अगर तुम भी अपनी लाइफ़ में बोर हो रहे हो तो ये बहुत अच्छा साइन है तुम्हारी लाइफ़ के लिए, क्योंकि तभी तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाओगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब तुम ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें, तुम्हारे फ़ोन से लेकर के तुम्हारे आसपास के कुछ लोग भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो सके, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन अब इंसान अपने आप को कभी समय ही नहीं देता है, वो अपने दिमाग को कभी समय ही नहीं देता है, और अगर देने लगता है तो उसे लगता है वो बोर हो रहा है। तुम एक बार ध्यान से सोचो कि तुम अपने आप को कब लास्ट टाइम बैठ करके अपने बारे में कुछ सोच रहे थे अच्छे से, फ़ोन को साइड रख करके, तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं आएगा। तुम पॉटी करने जाते हो उसमें भी फ़ोन लेकर के जाते हो, तुम नहाने जाते हो तब जा कर के तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, तब लोग कहते हैं भाई मुझे शावर थॉट आया, मुझे नहाते हुए ये थॉट आया। तुम्हें शावर में ही क्यों थॉट आता है, तुम्हें नहाते हुए क्यों ख्याल आता है, क्यों? क्योंकि उस समय तुम गाने नहीं सुन सकते हो ना, उस समय तुम फ़ोन नहीं चला सकते हो, उस समय तुम डूम स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते हो, इंस्टा रील्स नहीं देख सकते हो। इसलिए उस समय तुम्हारा दिमाग अजीब-अजीब थॉट्स ही देता है भले, लेकिन कुछ तो बता पाता है तुम्हें। लोग कहते हैं कि मुझे रात को ओवरथिंकिंग होती है, मैं रात को सोने से पहले फालतू की चीज़ें सोचता हूँ। क्यों ना सोचे तुम? क्यों ना तुम्हारे दिमाग तुम्हें फालतू की चीज़ें बताए? क्या आप तुम अपने दिमाग को ज़रा सा भी समय देते हो कुछ भी कहने के लिए, बताने के लिए, करने के लिए? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है मैंने बहुत टाइम पहले चैट टैग की वीडियो देखी थी, उसमें उसने सेम चीज़ समझाया था कि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारी उस नाराज़ बीवी की तरह है, जिसे तुम हमेशा इग्नोर करते रहते हो। हर समय तुम उसकी हर बात को इग्नोर करते हो, कभी उसकी बातें सुनते नहीं हो, कभी फ़ोन चलाने लगते हो, कभी डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हो, कुछ भी करने लगते हो, लेकिन उसकी बातें कभी नहीं सुनते हो। और जब आखिर में जब तुम्हें रात को सोने के लिए आना पड़ता है, तो नाराज़ बीवी तुम्हें अपने कंप्लेंट्स बताती है, अपनी बातें सुनाती है, भले ही बुरे-बुरे, लेकिन बताती है, और वही तुम्हें बुरा लगता है। एक्चुअली में तुम्हारा ब्रेन वही है, और सिर्फ तुम सफ़र नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, तुम्हारा ब्रेन भी सफ़र कर रहा है साथ में। और अगर तुम अपने ब्रेन को सफ़र करवाना बंद करोगे, तो तुम भी सफ़र करना बंद कर जाओगे अपने लाइफ में। ये चीज़ को आज ही इम्प्लीमेंट करो, मेरा यही कहना है तुम्हें। और सबसे अच्छा उपाय तो मैं तुम्हें यही दूंगा कि अगर अभी तुम जो भी कुछ कर रहे हो सब कुछ छोड़ो, ये वीडियो ख़त्म होते ही तुम अपने लाइफ में क्या करना है उस चीज़ को सोचने के लिए अपना फ़ोन साइड रखो, हेडफोन साइड रखो, किसी से तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन पे, या फिर तुम्हें कोई भी गाना सुनने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो वॉक पे जाने की बात कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि तुम एक वॉक पे जाओ, वहाँ पे चलो थोड़ी देर के लिए। लोग क्या करेंगे, फ़ोन रख लेता हूँ पॉकेट में, मैं वहाँ पे एक हेडफोन पहन लेता हूँ और गाना सुनते-सुनते वॉक करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ गाना सुनते-सुनते भी अच्छे थॉट्स आते हैं, तो मोटिवेशन मिल सकता होगा। लेकिन तुम अपने आप को कभी फ़ील नहीं कर पाओगे। तुम अलग ही अपने आप को एक मेन कैरेक्टर समझने लगते हो, है ना? सैड सॉन्ग सुनूँगा तो दिल टूटा आशिक बन जाऊँगा। मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनूँगा तो भाई बिल्कुल मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। फॉन्क सुनूँगा तो भाई मैं तो अपने आप को एक मोन्टाज में इमेजिन कर रहा हूँ। बंद करो ये सब करना। एक्चुअली में जब तक तुम अपने आप को खुद से समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स रन किए अलग-अलग चीज़ों के लिए, लेकिन मैं सारे यूट्यूब चैनल्स में एक ही गलती किया करता था, पता है क्या? मैं वहाँ पे दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता था। मैंने इंफोटेनमेंट चैनल खोला, वहाँ पे मैं सोचा कि इस यूट्यूबर की तरह मैं भी वीडियो बनाऊँगा। मैंने एजुकेशनल चैनल खोला, मैं सोचा कि इस यूट्यूबर की तरह मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा। मैंने गेमिंग चैनल खोला था बहुत पहले, शायद से जब मैं क्लास 7th या 8 में था। उस समय मैंने सबसे पहला अपना चैनल गेमिंग चैनल खोला था। तो मैं सोचा था मैं इस वाले गेमर की तरह बनूँगा। मैं हमेशा दूसरों की कोशिश में लग गया, लेकिन मैंने खुद को कभी नहीं देखा, और मैं इस खुद को तभी देख पाया जब मैंने सोचा। इस चैनल को बनाने के लिए भी मेरे पीछे सबसे दिमाग के एक यही थॉट आया था कि क्यों ना मैं खुद को दिखाऊँ कैमरा के आगे, खुद से बोलूँ चीज़ों को, खुद को प्रेज़ेंट करूँ, जो मेरे अंदर से निकल रहा है। मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ बैठ कर के मुझे अभी वीडियो के आगे क्या बोलना है। बस ये सब मेरी बातें मुँह से निकलते जा रही है, निकलते जा रही है और निकलते जा रही है, और तुम सुन रहे हो इस बातों को क्यों? क्योंकि ये मैं खुद हूँ, मैं खुद को फ़ील कर पा रहा हूँ, खुद खुद को बतला पा रहा हूँ। लेकिन तुम इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम एक ही लूप में फँसे हो।
कि मुझे अपने दिमाग को समय नहीं देना है। अगर मैं अपने दिमाग को समय दे दूंगा, मैं उस चीज़ को ओवर थिंकिंग का नाम दे दूंगा और मैं कहूँगा कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मुझे तो ओवर थिंकिंग करना पड़ रहा है, मैं तो बोर हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। इस लूप के बाहर निकलो, बोर होना सीखो अपने लाइफ में प्लीज़। और अगर तुम बोर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सोचो कि तुम क्यों बोर हो रहे हो। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डेली ऐसे ही बाहर निकलो, फ़ोन छोड़ो अपना, कुछ अच्छा चीज़ सोचने की कोशिश करो। देखना तुम्हें 4 दिन अब तुम्हारी दिमाग गाली सुनाएगी, ये जो तुम्हारी बीवी है ये तुम्हें 4 दिन गालियाँ देगी, जैसे कि चैट टैग ने कहा था, वैसे मैं भी कह रहा हूँ। सुन लो इसकी बात है, सह लो थोड़ा सा, लेकिन 4 दिन 5 दिन कब तक? उसको उतार लेने दो अपनी भड़ास। लेकिन जिस दिन ये अपनी भड़ास उतार देगा ना, उस दिन के बाद तुम्हें अपना असली रूप दिखाएगा, तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कोई सुपर ह्यूमन बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि तुम खुद को फील कर पाओगे कि तुम हो क्या। तुम्हें कोई सुपर हीरो नहीं हो, तुम कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं हो, तुम कोई वेब सीरीज के कैरेक्टर नहीं हो, तुम किसी भी तरह करके मेन कैरेक्टर नहीं हो किसी शो के, तुम किसी मोन्टाज में नहीं जी रहे हो, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो। तुम समझ पाओगे कि टाइम कैसे फ्लो करता है और इस टाइम के साथ तुम्हें कैसे फ्लो करना है। हमेशा मैं कहता हूँ कि दूसरी वीडियोस चेकआउट कर लो मेरी, लेकिन आज मैं नहीं कहना चाहूँगा कि तुम मेरी दूसरी वीडियोस चेकआउट करो। ये वीडियो देख रहे हो, अभी फ़ोन साइड रखो और निकल जाओ कहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।